ये कहानी प्रेमानंद महाराज की है। वो प्रेमानंद महाराज जिन्हें आप किसी एक धर्म, जाति या एक पहचान में बांधकर नहीं देख सकते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जिनसे हिंदू भी उतनी मोहब्बत करते हैं और मुसलमान भी मक्का मदीना जाकर उनकी सेहत की कामना करते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जिनके पास बैठकर कोई ये नहीं पूछता कि आप किस मजहब से हैं, किस समाज से हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। वहां बस इतना देखा जाता है कि क्या आपके भीतर कुछ टूटा है या नहीं। जिनके चरणों में सिर झुकाने वालों में वो ग्रेट विराट कोहली भी शामिल है, जो कभी हंसकर भक्ति के सवाल पर पूछते थे, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स? Do I look the puja part types? लेकिन जिंदगी जब रन रिकॉर्ड और ट्रॉफी भर का खेल नहीं रह गई, जब भीतर का इंसान थकने लगा, जब सवाल ये नहीं रहा कि कितने रन बल्ले से बनेंगे, सवाल ये उठा कि मन शांत क्यों नहीं है, तब द ग्रेट विराट कोहली को भी शांति वहीं मिली, संतुलन वहीं मिला, जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला। इसीलिए प्रेमानंद महाराज की कहानी जो है वो किसी चमत्कार बेचने वाले बाबा की कहानी नहीं है। ये कहानी किसी ऐसे संत की नहीं है जो डर दिखाकर स्वर्ग नरक का सौदा करके या किसी आडंबर को खड़ा करके भीड़ इकट्ठा करता है। ये कहानी कैसे व्यक्ति की है जिसके पास बैठकर आदमी अपने भीतर झांकने लगता है। यहां कोई ताबीज नहीं मिलती, कोई चमत्कारी समाधान नहीं मिलता। यहां सिर्फ एक चीज मिलती है, वो है प्रेम। इतना सीधा, इतना सहज कि आदमी खुद से मिल जाता है। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज के सामने बैठकर ऐसा लगता है कि जीवन की भागदौड़ कुछ पल के लिए रुक गई है। मन ने मानो गहरी सांस ले रखी है। पहली नजर में प्रेमानंद महाराज एक बड़े साधारण से व्यक्ति लगते हैं, जो ना भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना विद्वता का दिखावा करते हैं, ना ऊंची आवाज में बात करते हैं और ना कोई बनावटी गंभीरता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनको समझते हैं तो यही साधारणता धीरे धीरे असाधारण उनके होने का एहसास कराती है। प्रेमानंद महाराज के शब्दों में कोई शोर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शब्द आपके आत्मा तक उतर जाते हैं। उनकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं होती, फिर भी वो टूटे हुए मन को जोड़ देती है। लोग कहते हैं कि उनके पास बैठकर दुख हल्का हो जाता है। चमत्कार नहीं है, अलौकिक दृश्य नहीं है, बस आदमी अपने अहंकार, शिकायतों और अपने डर के बोझ को थोड़ी देर के लिए जमीन पर रख देता है। और यहीं से शुरुआत होती है भीतर की यात्रा की। प्रेमानंद महाराज का यह प्रेम, यह स्थिरता, यह शांति एक रोज में नहीं आई है। इसके पीछे कोई दिव्य अवतार ही कथा नहीं है, बस इसके पीछे एक साधारण जीवन जो लंबे समय तक तपता रहा। ऐसी साधना जो भूख, अकेलेपन, सवालों और असमंजस से होकर गुजरी। एक बालक की कहानी जो खेल के मैदान में नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचा कि जब सब चले जाएंगे तब मेरा कौन। और यहीं से अनिरुद्ध कुमार पांडे प्रेमानंद महाराज बनने के सफर पर निकल। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। भक्ति बुक की इस नई कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कहानी प्रेमानंद महाराज की है। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे भक्ति बुक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके, आप तक वो कहानियां पहुंच सके जो हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारी ताकत जरूर बनिएगा, बस इतनी से गुजारिश है। अब शुरू से शुरू करते हैं उस अलौकिक व्यक्ति की दास्तान को। प्रेमानंद महाराज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक से। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में साल 1969 के आसपास एक बालक का जन्म होता है। नाम पड़ता है अनिरुद्ध कुमार पांडे। पिता शंभुनाथ पांडे धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। माता रमा देवी भक्ति में रमी रहने वाली गृहिणी थी। घर में पूजा पाठ, व्रत, उपवास और धार्मिक वातावरण कोई असाधारण बात नहीं थी, जैसा कि आम ब्राह्मण परिवार में होता है। परिवार में वैराग्य की परंपरा पहले से मौजूद थी। दादाजी जो थे वो स्वयं सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के भीतर बचपन से संसार के प्रति आकर्षण कम और ईश्वर के प्रति जिज्ञासा ज्यादा थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों और खेल में मग्न रहते, तब अनिरुद्ध मंदिरों में बैठकर भजन सुनते थे। 5 साल की उम्र में रामायण और गीता की कथाएं उन्हें अपनी ओर खींचती। घर वाले हैरान होते कि इतना छोटा बच्चा इतने गहरे गहरे सवाल कैसे कर रहा है। वो अक्सर सत्संग में चुपचाप बैठे रहते, बोलते कम, सुनते ज्यादा थे। उनकी आंखों में एक ठहराव होता था, जैसे वह उम्र से पहले ही कुछ समझ गए हो।
अनिरुद्ध के मन में एक सवाल जो बार बार उठता था कि जब मां बाप, परिवार, रिश्ते सब छूट जाएंगे तब मेरा कौन होगा। और उसी सवाल के भीतर से एक उत्तर भी जन्म लेता था, मेरे तो सिर्फ भगवान है। यही उत्तर धीरे धीरे उसके जीवन की नींव बन गया। मां बताती हैं कि कई बार वो रात में उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करता था। जब भगवान उसके दोस्त हो, गांव वाले कहते कि ये बच्चा साधारण नहीं है, इसके भीतर कोई और ही अग्नि जल रही है। फिर उम्र बढ़ी, उम्र के साथ ये आग और ज्यादा तेज होती गई। 13 साल की उम्र आते आते अनिरुद्ध का मन संसार से लगभग विरक्त सा हो गया था। 9वीं कक्षा के बाद किताबों से ज्यादा उसे गीता और रामायण आकर्षित करने लगी। एक दिन उसने मां से कहा कि उसका मन घर छोड़कर भगवान की खोज में जाने को कह रहा। मां ने इसे बाल मन की भावुकता समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर यह कोई क्षणिक भाव नहीं था, यह एक साफ निर्णय बन चुका था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तड़के लगभग 3 बजे अनिरुद्ध चुपचाप घर से निकल पड़े। न किसी को बताया, न कोई योजना बनाई। जेब में पैसे नहीं थे, आगे का रास्ता नहीं पता था। बस एक ही बात मन में थी कि अगर भगवान है तो उन्हें पाना है, और अगर नहीं है तो यह खोज ही मेरे जीवन का रास्ता बन जाएगी। उनकी पहली तपोभूमि बनी काशी, वाराणसी, भगवान भोलेनाथ का शहर। वाराणसी की गलियां, गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां और साधक की भीड़, सब कुछ मानो जैसे उनके भीतर की आग को हवा दे रहे थे। दिनचर्या कठोर थी। सुबह गंगा में स्नान, फिर ध्यान और उसके बाद थोड़ी देर के लिए भिक्षा। कई बार भोजन मिलता, कई बार नहीं मिलता। ऐसे दिनों में वो गंगा जल पीकर भी कई बार सो गए। भूख लगती, ठंड होती, अकेलापन होता, लेकिन शिकायत नहीं थी। उनका मानना था कि जब भगवान साथ हैं तो कष्ट भी साधना बन जाता है। वो घंटों ध्यान में बैठे रहते। मौन स्वभाव बन गया था। चेहरे पर एक स्थिर शांति रहती, जैसे भीतर कोई दीपक बिना डगमगाए जल रहा। लेकिन नियति ने उनके लिए आगे और मोड़ रखे थे। एक दिन ध्यान के दौरान उनके मन में वृंदावन का विचार आया। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि भीतर से उठी एक गहरी पुकार थी। काशी में दरअसल रासलीला देखने का उन्हें एक अवसर मिला था, जहां पर राधा कृष्ण का प्रेम, बांसुरी की धुन और भक्तों की भावनाएं, ये सब कुछ उनके लिए नया भी था और अपना भी। 1 महीने तक रोज रासलीला देखने जाते, लेकिन जब लीला समाप्त हुई और कलाकार घर लौटने लगे, तब उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन घर कर गया। उन्हें साफ महसूस हुआ कि अब उनका रास्ता तय हो चुका है, और वो रास्ता है वृंदावन की तरफ। इसके बाद वो वृंदावन गए। काशी से वृंदावन पहुंचना उनके लिए सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये जीवन की दिशा को बदलने जैसा था। काशी ने उन्हें सिखाया था कि संसार अस्थायी है, सब कुछ छूट जाता है, अंत में कुछ भी पकड़कर नहीं रखा जाता। लेकिन वृंदावन ने सिखाया कि इसी अस्थायी संसार में भी प्रेम को पूरी तरह जिया जा सकता है। वृंदावन की गलियां, यमुना का शांत बहाव, कुंजों की हरियाली और हर ओर गूंजता राधे राधे, ये सब अनिरुद्ध को ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी अपने स्थान पर लौट आए हो। कई बार वो यमुना किनारे बैठकर देर रात तक चुप रहते, और फिर उनके चेहरे पर ऐसा भाव होता कि मानो जैसे कोई पुरानी स्मृति जग गई हो। इसी बीच वृंदावन में रहते हुए उनका संपर्क राधा वल्लभ संप्रदाय से हुआ। यह संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति श्री राधा के माध्यम से करता है। यहां भगवान से डर कर नहीं, बल्कि प्रेम करके जुड़ना सिखाया जाता है। यहां भक्ति नियमों, अनुशासन और कठोर साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि भाव, अपनापन और आत्मीयता उसका केंद्र है। अनिरुद्ध का स्वभाव शुरू से ही ऐसा था कि वे डर या दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर से जुड़ना चाहते थे। इसलिए मार्ग उन्हें तुरंत अपना सा लगने लगा। एक दिन उन्होंने किसी सखी के मुख से राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित पद सुने। उन भजनों में ना कोई कठिन शब्द थे, ना कोई भारी दर्शन, बस प्रेम था। ऐसा प्रेम जो सीधे दिल में उतर आए। वही पद उन्हें राधा वल्लभ मंदिर तक ले गया। वहीं उनकी मुलाकात हुई श्री मोहित गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी ने अनिरुद्ध को केवल देखा नहीं, बल्कि उसके भीतर की अवस्था को भी पहचाना।
उन्होंने समझ लिया कि यह साधक नियमों से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ेगा। श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र की दीक्षा दी। शरणागति का अर्थ था अब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ राधा कृष्ण का। यह दीक्षा अनिरुद्ध के जीवन का पहला मजबूत आधार बना। इसके बाद गोस्वामी जी ने उन्हें अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें सभी बड़े गुरु जी कहते थे, उनके पास ले गए। बड़े गुरु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे और सहचारी भाव से भक्ति करते। सहचारी भाव कोई साधारण भक्ति पद्धति नहीं है। इसमें साधक स्वयं को भक्त नहीं बल्कि राधा रानी की सखी मानता है। यहां मैं के लिए कोई स्थान नहीं, सेवा ही साधना होती है और विनम्रता ही पहचान। बड़े गुरुजी ने अनिरुद्ध का निज मंत्र देखकर इसी भाव की दीक्षा दी। इस दीक्षा के बाद अनिरुद्ध का मन पूरी तरह राधा रानी के चरणों में टिक गया। संसार की बाकी इच्छाएं अपने आप शांत होने लगी। इसके बाद शुरू हुआ गुरु सेवा का लंबा और कठिन काल। लगभग 10 वर्षों तक अनिरुद्ध ने बड़े गुरु जी की सेवा की। यह सेवा कोई दिखावे की नहीं थी। वे आश्रम की सफाई करते, भोजन की व्यवस्था करते, सत्संग की तैयारी करते, गुरु जी के वस्त्र भी धोते और उनकी देखभाल भी करते। कई बार रात को देर से सोना और सुबह सबसे पहले उठना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने इसे कभी बोझ नहीं माना। वो कहते थे कि गुरु जी की एक मुस्कान उनकी सारी थकान को मिटाती है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने जो सीखा वो किसी किताब में नहीं मिला। यहां उन्होंने धैर्य सीखा, चुप रहना सीखा, प्रतीक्षा करना सीखा और सबसे जरूरी बात, खुद को पीछे रखना सीखा। बड़े गुरुजी अक्सर कहते थे कि तुम्हारा हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। धीरे धीरे अनिरुद्ध कुमार पांडे का व्यक्तित्व बदलने लगा और आगे चलकर श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। प्रेमानंद महाराज को सत्संग कभी भारी नहीं होता था। वे गीता और भागवत की बात करते थे, लेकिन ऐसी भाषा में कि साधारण आदमी समझ सके। उनकी बातों में आदेश नहीं होते थे, बल्कि अपनापन होता था। वे कहते थे कि भक्ति कोई बोझ नहीं है, भक्ति प्रेम है और प्रेम में जोर नहीं होता, स्वीकार होता है। इसी सरलता ने धीरे धीरे लोगों को उनकी ओर खींचना शुरू कर दिया। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि अगर भक्ति सिर्फ मंदिर और सत्संग तक सीमित रहे तो वह अधूरी है। इसी सोच से साल 2016 में वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य बहुत सीधा था, सेवा को भक्ति बनाना। प्रेमानंद महाराज जी कहते थे कि अगर सामने वाला भूखा है और हम उसे उपदेश दे रहे हैं तो वह भक्ति नहीं, आत्मसंतोष है। ट्रस्ट के माध्यम से रोजाना अन्न सेवा की शुरुआत हुई। वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर जहां बड़ी संख्या में साधु, संत, साधक और गरीब लोग रहते हैं, यह सेवा राहत दे रही थी। हर दिन सैकड़ों लोगों को बिना भेदभाव के भोजन मिल रहा था। इसके साथ ही बीमार साधकों, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू की गई। दवाइयां, जांच और देखभाल सब कुछ यथासंभव निःशुल्क रखा गया। भक्ति साहित्य का वितरण भी किया जाने लगा ताकि लोग सरल भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सके। इसी सेवा और साधना के बीच प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत परीक्षा आई। लगभग 35 वर्ष की आयु में उन्हें एक किडनी की बीमारी ने पकड़ लिया। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर रही थी। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर बताया। यह खबर किसी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने इसे शांत मन से स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद महाराज जी ने बीमारी को कभी भी अपने जीवन का केंद्र नहीं बनने दिया। वे कहते थे कि शरीर प्रकृति का है, बीमार होगा, टूटेगा, जाएगा, लेकिन मन अगर भगवान में टिका है तो वह अडिग रहता है। जब भक्तों को उनकी बीमारी का पता चला तो कई लोग भावुक होकर किडनी दान की बात करने लगे। कुछ रोते हुए कहते थे कि महाराज हम अपना अंग दे देंगे, लेकिन उन्होंने सबको विनम्रता से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी को कष्ट देकर अपना जीवन नहीं बढ़ा सकते हैं। आज भी प्रेमानंद महाराज जी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। शरीर कमजोर है, दर्द रहता है, थकान जल्दी आती है, लेकिन उनकी दिनचर्या बदली नहीं है। वे आज भी सत्संग करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज इतनी पीड़ा में भी आप रुकते क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं कि रुकने की जरूरत तब होती है जब मन थक जाए। मन तो राधा रानी के साथ अभी भी चल रहा है। साल 2020 के बाद सोशल मीडिया जब अपने उफान पर था, तब प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग दूर दूर तक पहुंचने लगे। उनकी सादगी, सरल भाषा और प्रेम भरी बातें लोगों के दिलों को छूने लगी।
इसी दौर में विराट कोहली अनुष्का शर्मा 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट ने कहा कि महाराज की बातों से उन्हें मानसिक शांति और संतुलन मिला। हेमा मालिनी, ग्रेट खली और मोहन भागवत जैसे कई लोग भी उनके दर्शन के लिए आए, लेकिन इन सब के बावजूद प्रेमानंद महाराज कभी बदले नहीं। वे आज भी वही साधारण संत हैं जो न दिखावा न भारीपन में रहते हैं। वे कहते हैं कि प्रसिद्धि इंसान की परीक्षा लेती है। अगर प्रसिद्धि आने के बाद इंसान बदल जाए तो समझो वो रास्ते से भटक गया। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग उन्हें जानते हैं। वे कहते हैं कि राधा रानी मुझे जानती हैं, ये बहुत है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति कोई दुनिया से भागने का रास्ता नहीं है, ये दुनिया में रहते हुए बेहतर इंसान बनने का तरीका है। उनका बचपन सवालों से भरा था, जवानी त्याग और साधना में बीती। वृंदावन ने उन्हें प्रेम कर्ज सिखाया, गुरु सेवा ने उन्हें विनम्र बनाया, बीमारी ने और मजबूत किया और प्रसिद्धि ने उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचा दिया। कुछ लोग भगवान की बात करते हैं और कुछ लोग अपने जीवन से भगवान को आसान बना देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी उसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। इसी भावना और प्रार्थना के साथ जय श्री राधे कृष्णा। और जाते जाते हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान प्रेमानंद महाराज को लंबी उम्र और अच्छी सेहत दें। साथ ही हमारी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग भी अपना साथ हमें जरूर दीजिएगा, भक्ति बुक से जरूर जुड़ेगा, ताकि हम ऐसे और कहानियां और किस्से और भक्ति की कथाएं आप तक पहुंचा सके। श्री राधे।